हमने अभी पिछले वीडियो में हमने बताया था ट्रांसपोर्ट के बारे में, ट्रांसपोर्ट का थोड़ा बहुत डेफिनेशन बताया था और ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स के बारे में बताया था। आज हमारा वीडियो है, आज हमारा लेक्चर है ट्रांसपोर्ट इन एनिमल। एनिमल में क्या ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है। तो एनिमल में सबसे पहले क्या ट्रांसपोर्ट होता है उसके बारे में पढ़ेंगे, कौन ट्रांसपोर्ट करता है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो याद रखिएगा एनिमल में जो ट्रांसपोर्ट होता है, खासतौर से ह्यूमन बींग्स की बात करें, वो क्या ट्रांसपोर्ट होता है, ब्लड ट्रांसपोर्ट होता है। एनिमल में क्या ट्रांसपोर्ट होता है, ब्लड ट्रांसपोर्ट होता है। और ब्लड की कुछ अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स होती हैं, ब्लड की अपनी कुछ विशेषताएं होती हैं। अगर कोई पूछेगा व्हाट इज ब्लड, तो आपका आंसर होगा ब्लड इज ए फॉर्म ऑफ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड क्या है, ब्लड फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। और ब्लड क्या होता है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है। और ब्लड क्या होता है, रेडिश इन कलर, रेडिश इन कलर। क्या होता है, कलर इसका कैसा होता है, रेडिश होता है। अब अगर कोई पूछेगा कि ब्लड का कलर रेड क्यों होता है, तो आपका आंसर होना चाहिए कि ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ए स्पेशल टाइप ऑफ पिगमेंट, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ए स्पेशल टाइप ऑफ पिगमेंट। और उस पिगमेंट का क्या नाम है, हीमोग्लोबिन। रेडिश इन कलर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन, ठीक है। हीमोग्लोबिन के कारण रेड होता है। और किसी किसी छोटे जानवरों में किसी का ब्लड पर्पल कलर का होता है, क्यों, क्योंकि वहाँ पे हीमोग्लोबिन की जगह पे हीमोसाइनिन होता है, ठीक। हमको ह्यूमन बींग्स के बारे में पढ़ना है। ब्लड क्या है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, रेडिश इन कलर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन। और ब्लड की अगर हमको पता करना हो कि ब्लड की ट्रांसपेरेंसी क्या होती है, आप बोलेंगे ब्लड क्या होता है, ओपेक होता है, ठीक। ओपेक का मतलब होता है कि ब्लड जो ना तो क्लियर दिखता है, मतलब कि अगर ब्लड को सामने रख के अगर सामने किसी को क्रॉस करके देखना हो तो ब्लड क्या, तो ओपेक। ओपेक का सिंपल मतलब या सिंपल मीनिंग ये होता है कि एक ऐसा मीडियम जो कि एक चीज को सामने से क्रॉस ना करने दे या पार ना करने दे। जैसे तीन टाइप के होते हैं, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट और ओपेक। अगर आप शीशे को देखेंगे तो ट्रांसपेरेंट होता है, और मिल्किश कलर को देखेंगे तो ट्रांसलूसेंट होता है। और अगर मान लीजिए कार्डबोर्ड या दीवार के आर पर देखेंगे तो क्या हो जाए, ओपेक, यानी कि सामने अपोजिट साइड में दिखाई ना दे, तो क्या बोलते हैं, ओपेक बोलते हैं। ब्लड फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, रेडिश इन कलर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन, और यह ओपेक होता है। और एक और बात, ब्लड का क्या फंक्शन होता है, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ ब्लड, ब्लड की क्या विशेषता है, क्या उसकी यूज होते हैं हमारी बॉडी में। सबसे पहली बात, ब्लड का क्या यूज होता है, ब्लड कैरी ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। मतलब ब्लड क्या कैरी करता है, ब्लड गैसेज को कैरी करता है एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में। नंबर वन बात, गैसेस का मतलब ब्लड O2 को रिसीव करता है, कहां से, लंग्स के एल्वियोलाई से, और कहां तक ले जाता है, डिफरेंट सेल्स में ले जाता है। और सेल्स से जो CO2 रिलीज हुआ है उसको कहां तक पहुंचाने का काम करता है, तो वो अगेन उसको एल्वियोलाई तक पहुंचाने का काम करता है। नंबर टू, ब्लड और क्या कैरी करता है, तो ब्लड एक गुड कैरियर है। और ब्लड क्या कैरी करता है, तो ब्लड जो फूड होता है, जो आपका एब्जॉर्ब्ड फूड होता है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन की जो विलाई होती है वो एब्जॉर्ब करके जब ब्लड वेसल्स में ले जाती हैं, तो उन ब्लड वेसल्स का क्या काम होता है, वो जो एब्जॉर्ब फूड को डिफरेंट सेल्स में ले जाने का काम करता है। और ब्लड का क्या काम है, तो ब्लड वेरियस टाइप्स के प्रोटीन्स को कैरी करता है, ब्लड हार्मोन्स को कैरी करता है, ब्लड्स एंजाइम्स को कैरी करता है, और भी बहुत से ब्लड्स के यूज होते हैं, ठीक। आते हैं ब्लड में क्या क्या चीज पाया जाता है, तो बोलेंगे कंपोनेंट ऑफ ब्लड। क्या बोलेंगे, कंपोनेंट ऑफ ब्लड। कंपोनेंट का मतलब ब्लड में क्या क्या चीज पाया जाता है। जैसे अगर कोई पूछेगा कि कोई चीज है तो उसमें क्या क्या चीज से मिलकर बना है, तो बताएंगे ना कि ABC चीज। जैसे कि अगर आपको छोटा सा एग्जाम्पल शरबत की बात करते हैं तो आप क्या बोलेंगे, उसमें चीनी है, उसमें पानी है, उसमें और भी फ्लेवर के लिए डाला गया, जिससे तीनों चीज क्या है,
ये कॉम्पोजिशन है उसका, बना क्या तो शरबत बना। उसी तरीके से यहाँ पे ब्लड में क्या क्या चीज पाया जाता है, तो मोस्टली ब्लड में सबसे पहले हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक को बोलते हैं प्लाज्मा और दूसरे को क्या बोलते हैं, सेल्स बोल देते हैं, या यूं बोलेंगे फॉर्म एलिमेंट। अब प्लाज्मा कितना परसेंट होता है, तो अबाउट 55% जो होता है ब्लड में क्या पाया जाता है, वो प्लाज्मा पाया जाता है। और फॉर्म्ड एलिमेंट में कितने परसेंट पाए जाते हैं, 45% पाए जाते हैं। ठीक है, अब अगर कोई पूछेगा प्लाज्मा क्या होता है, तो आप बताएंगे प्लाज्मा इज ए कलरलेस फ्लूइड। प्लाज्मा क्या है, ब्लड का कलरलेस फ्लूइड है। उस ब्लड से सारे सेल्स को निकाल दिया जाए और जो बच जाएगा उसको क्या बोलते हैं, प्लाज्मा बोलते हैं। अब प्लाज्मा में क्या क्या चीज पाया जाता है, तो याद रखिएगा प्लाज्मा में वाटर और डिसॉल्व्ड न्यूट्रिएंट, इसके अलावा एंड गैसेज। डिसॉल्व्ड न्यूट्रिएंट एंड गैसेज। प्लाज्मा में क्या पाया जाता है, प्लाज्मा एक कलरलेस फ्लूइड होता है, स्लाइटली येलोइश इन कलर होता है। स्लाइटली ऐसा लगेगा ना कि येलो है, लेकिन येलोइश इसलिए इसको कलरलेस कहते हैं। ब्लड, उस प्लाज्मा में क्या पाया जाता है, वाटर पाया जाता है और डिसॉल्व्ड न्यूट्रिएंट। अब सबसे ज्यादा प्लाज्मा में क्या पाया जाता है, वाटर पाया जाता है। अगर कोई पूछेगा न्यूट्रिएंट्स क्या क्या चीज पाए जाते हैं, आप बताएंगे न्यूट्रिएंट्स में क्या क्या चीज पाए जाते हैं। सबसे पहले न्यूट्रिएंट्स में प्रोटीन्स, विटामिन्स, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, विटामिन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, इसके अलावा फैट, और क्या पाए जाते हैं, जैसे कि डिसॉल्व्ड गैसेस लिखा है। और क्या, एलिमेंट्स। एलिमेंट्स जैसे कि आपको डिफरेंट टाइप्स के न्यूट्रिएंट्स में, जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई बात करेगा आयरन हुआ या जो भी चीज न्यू एलिमेंट्स में पाए जाते हैं, और हार्मोन्स पाए जाते हैं, एंजाइम्स पाए जाते हैं, और जो बॉडी के खासतौर से सेल के जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, जैसे कि वेस्ट में नाइट्रोजनस वेस्ट पाए जाते हैं, सब किसमें पाए जाते हैं, डिसॉल्व्ड न्यूट्रिएंट्स में पाए जाते हैं। अब फॉर्म्ड एलिमेंट या सेल्स में क्या पाए जाते हैं, तो सेल्स में तीन टाइप्स की ब्लड में सेल्स पाए जाते हैं। कौन कौन सी, एक को बोलते हैं आरबीसी, एक को बोलते हैं डब्ल्यूबीसी और एक को बोलते हैं प्लेटलेट्स। एक को आरबीसी बोलते हैं, एक को डब्ल्यूबीसी बोलते हैं और एक को प्लेटलेट्स बोलते हैं। ठीक है, आरबीसी का पूरा नाम है रेड ब्लड कॉर्पसल्स, व्हाइट ब्लड सेल और प्लेटलेट्स। हम एक चीज ध्यान रखिएगा, आरबीसी को हम रेड ब्लड सेल्स नहीं कहते। क्यों, क्योंकि आरबीसी जो होता है इसमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, इसीलिए इसको हम सेल नहीं बोलते हैं। ठीक है, एक्सेप्ट दो जानवरों को छोड़ के किसी में न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, एक कैमल में और दूसरा लामा जानवर में पाया जाता है, और बाकी सब में क्या होता है, इन्यूक्लिएटेड सेल होता है, यानी उसमें न्यूक्लियस नहीं होते हैं। डब्ल्यूबीसी को क्या बोलते हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स बोलते हैं। अब और प्लेटलेट्स, तीनों का अपना अलग अलग इंपॉर्टेंस है। आरबीसी का क्या काम होता है, तो आरबीसी कैरी ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, यानी आरबीसी ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड का काम करता है। आरबीसी जो मॉलिक्यूल सेल्स है यह ऑक्सीजन को कैरी करता है और कार्बन डाइऑक्साइड को भी कैरी करता है। डब्ल्यूबीसी का क्या काम है, तो डब्ल्यूबीसी का काम है फैगोसाइटोसिस, यानी कि आपके बॉडी में अगर कोई इन्फेक्शन एंटर कर जाता है तो उस इन्फेक्शन को किल करने के लिए डब्ल्यूबीसी हेल्प करता है। जैसे आपके बॉडी में तमाम तरीके के बैक्टीरिया एंटर करते हैं, तो उन बैक्टीरिया को किल कौन करता है, ये डब्ल्यूबीसी उसको खा जाता है। इस टर्म को बोलते हैं फैगोसाइटोसिस। और प्लेटलेट्स का क्या काम होता है, तो ब्लड क्लॉटिंग, यानी कि ब्लड के क्लॉट करने के लिए प्लेटलेट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। डब्ल्यूबीसी जो होते हैं, अब डब्ल्यूबीसी भी कई तरीके के पाए जाते हैं। एक डब्ल्यूबीसी को बोलते हैं ग्रैनुलोसाइट और दूसरे को बोलते हैं ग्रैनुलोसाइट और दूसरा ग्रैनुलोसाइट। ग्रैन्यूल्स का मतलब होते हैं छोटे छोटे दाने, और ए का मतलब उसमें दाने न हो। एक सिंपल टर्म बताते हैं।
अब एक ग्रेनुलोसाइट का मतलब अगर आप इसको टच करेंगे इसमें तो इसमें आपको फील होगा कि इसमें कुछ ऐसे जैसे कि छोटे छोटे पार्टिकल जैसा फीलिंग नहीं, उसको एक ग्रेनुलोसाइट कहते हैं। और ग्रेनुलोसाइट से का मतलब जिसमें आपको अगर उसको टच करेंगे माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो उसमें लगेगा छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स या छोटे छोटे पार्टिकल्स जैसे दिखते, उसको ग्रेनुलोसाइट कहा जाता है। अब ग्रेनुलोसाइट कितने टाइप के होते हैं? तो ग्रेनुलोसाइट 3 टाइप के होते हैं। एक को बोलते हैं या ऐसे बोलेंगे इओसिनोफिल, एक को बोलते हैं बेसोफिल और एक को बोलते हैं न्यूट्रोफिल। याद रखिएगा तमाम तरीके के सेल्स पाए जाते हैं ग्रेनुलोसाइट में। इओसिनोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल, ये 3 टाइप से क्या होते हैं? ग्रेनुलोसाइट सेल्स होते हैं। इओसिनोफिल, बेसोफिल और न्यूट्रोफिल। इओसिनोफिल को हम एसिडोफिलस भी कहते हैं, एसिडोफाइल भी कहते हैं। एक ग्रेनुलोसाइट में 2 टाइप होते हैं। एक ग्रेनुलोसाइट में क्या क्या टाइप होते हैं? तो सबसे पहले फैगोसाइट्स, फैगोसाइट, और दूसरा आपको कौन सा होता है? लिम्फोसाइट, लिम्फोसाइट। एक फैगोसाइट और दूसरा लिम्फोसाइट। फैगोसाइट में हम ये भी कह सकते हैं मोनोसाइट भी कहते हैं, मोनोसाइट भी कहते हैं। और लिम्फोसाइट, ये सारे के सारे जितने मैंने यहाँ पे न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, इओसिनोफिल, लिम्फोसाइट और फैगोसाइट या मोनोसाइट, ये सारे के सारे का क्या वर्क होता है? सबका इनका एक ही वर्क होता है कि कोई भी पैथोजन को किल करते हैं। अब ये सबका किलिंग करने का तरीका अलग होते हैं। इसमें से कुछ जो क्या करते हैं डायरेक्ट उनको खा जाते हैं, और कुछ क्या करते हैं अपने बॉडी से कुछ केमिकल रिलीज करते हैं, वो केमिकल उनको डिस्ट्रॉय करता है। ठीक है, आपको मैंने ब्लड के बारे में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट दिया। कंपोनेंट ऑफ ब्लड 2 कंपोनेंट होते हैं, प्लाज्मा और फॉर्म्ड एलिमेंट्स। प्लाज्मा में क्या पाए जाते हैं? वाटर और डिसॉल्व न्यूट्रिएंट्स। डिसॉल्व न्यूट्रिएंट्स में तमाम तरीके के न्यूट्रिएंट्स, प्रोटीन, विटामिन, फैट्स, मिनरल्स, हार्मोन्स, एंजाइम्स एटसेट्रा, विटामिन्स। और आपको फॉर्म्ड एलिमेंट में 3 टाइप के होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। आरबीसी क्या होता है? रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स पाया जाता है। डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, आरबीसी का फंक्शन मैंने बता ही दिया, डब्ल्यूबीसी का मैंने अभी डिटेल किया। डब्ल्यूबीसी का क्या क्या होता है? फाइटिंग फ्रॉम इन्फेक्शियस पैथोजन, यानी कि किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो इन्फेक्शन करता है आपके बॉडी में उसको किल करने का काम करता है। प्लेटलेट्स का क्या काम होता है? प्लेटलेट्स का आपके बॉडी में एक सिंपल बता रहे हैं, ब्लड क्लॉटिंग में ये रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, इसके बाद हमारी टॉपिक क्या रहेगी कि कौन सा ऐसा मीडियम है जिससे कि हमारा ब्लड ट्रांसपोर्ट होता है। तो मीडियम फॉर ट्रांसपोर्ट, मीडियम कौन सा मीडियम होता है, कौन सा माध्यम होता है आपके ब्लड को ट्रांसपोर्ट करने के लिए? तो मीडियम क्या है? तो उस मीडियम को बोलते हैं ब्लड वेसल्स। क्या बोलते हैं? ब्लड वेसल। ब्लड का मतलब होता है खून या रक्त, और वेसल्स का मतलब पाइप लाइक स्ट्रक्चर को वेसल्स कहा जाता है। आपके बॉडी में 3 टाइप्स की ब्लड वेसल्स पाई जाती है। एक को बोलते हैं आर्टरीज, एक को क्या बोलते हैं? आर्टरीज। दूसरे को क्या बोलते हैं? वेन्स। और तीसरे को बोलते हैं कैपिलरीज। आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज, तीनों का अपना अलग अलग फंक्शन है, और लेकिन तीनों के तीनों कैरी क्या करते हैं? ब्लड को कैरी करते हैं। आर्टरीज क्या होते हैं? अब कोई पूछेगा कि आर्टरीज का क्या काम होता है, तो कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, कैरी ऑक्सीजनेटेड या ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है। कहां से? फ्रॉम हार्ट टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम हार्ट to different part of body. Understand? वेन्स का क्या काम होता है? जस्ट इसका ऑपोजिट, कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब ये कहां से कैरी करता है? फ्रॉम, यहां पर हमने क्या लिखा? हार्ट टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। हमने क्या लिखा? फ्रॉम बॉडी टू
फ्रॉम बॉडी टू हार्ट। ये क्या काम करता है? वेन्स। और कैपिलरीज का क्या काम होता है? हियर एक्सचेंज ऑफ gases. Here exchange of gases takes place. Exchange of gases takes place. Understand? ब्लड वेसल्स में 3 टाइप की ब्लड वेसल्स होती है, आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरी। आर्टरीज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, वेन्स कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और कैपिलरी एक्सचेंज ऑफ गैसेज टेक्स प्लेस। एक बात और है, कुछ एक्सेप्शंस हैं जो आपको हार्ट पढ़ाएंगे तो बताएंगे। सारी आर्टरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी नहीं करती है, कुछ एक्सेप्शंस हैं बताएंगे आपको। जब हम हार्ट का फिगर बनाएंगे उसमें पुल्मोनरी आर्टरी और पुल्मोनरी वेन्स। जो पुल्मोनरी आर्टरी होती है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है और जो पुल्मोनरी वेन होती है वह आपको ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है। तो हार्ट का जब आपको फिगर बनाएंगे तो उसमें आपको डिटेल समझाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपकी टॉपिक क्या रहेगी? आपका टॉपिक रहेगा हार्ट। ह्यूमन हार्ट के बारे में आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे। ह्यूमन हार्ट की डिटेल स्ट्रक्चर कैसे फंक्शन करता है, कैसे ह्यूमन हार्ट एक पूरे सेटअप को या पूरे ब्लड को इजीली हर जगह पहुंचाने का काम करता है, ठीक है। अगर इस वीडियो में कहीं भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट में जरूर बताएं, हमको ये टॉपिक नहीं समझ में आएगा तो हम नेक्स्ट वीडियो जब बनाएंगे उसमें उस पॉइंट को एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है। थैंक यू।